बिहार शरीफ में खुला तेजस मसाला का फैक्ट्री। यह फैक्ट्री बिहार शरीफ में पहली फैक्ट्री खुला है। इसकी शुभारंभ बिहार शरीफ के वर्तमान एमएलसी श्रीमती रीना यादव द्वारा किया गया है। उद्घाटन के दौरान बिहार शरीफ के पूर्व एमएलसी राजू यादव एवं जदयू के पूर्व विधायक इंजीनियर सुनील तथा कांग्रेस के नेता दिलीप कुमार तथा जिले के बहुत सारे नेता उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और तेजस मसाला की फैक्ट्री को मशीन के बारे में जाने और इससे निकलने वाले मसाला के क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में बात किया। महिलाएं जो है वो मसाला ज़्यादा यूज करती है और महिलाओं को भी पता रहता है कि कौन सा मसाला किस चीज़ में दिया जाए, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आज जैसा कि दिलीप जी ने बताया कि ममता इंटरप्राइजेस के तहत आज उसके एक यूनिट के तहत जो है तेजस मसाले के कंपनी का उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है और इसमें 3-4 संयुक्त रूप से महिलाएं जो है इसमें कार्यरत रहेंगी और इसके संचालन का कार्यभार उन्हीं के ऊपर है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से महिलाओं के उद्धार के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने इतने सारे काम किए हैं, तो अब जो परिवार है वो परिवार भी आगे बढ़ चढ़ के अपनी महिलाओं को प्रोत्साहन दे रहा है, उनका उत्साहवर्धन कर रहा है और उनके लिए इस तरह के संगठन का, इस तरह की कंपनियों का जो है कि संचालन करने के लिए उन महिलाओं को आगे करके उनको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और जहाँ तक रहा मसालों का महिलाओं से संबंध का, तो सही बात है, पहले से महिलाएं जो है परिवार के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती हैं। उन व्यंजनों के लिए उन्हें शुद्ध मसालों की आवश्यकता पड़ती है। मैं समझती हूँ कि तेजस मसाला इस रूप में आगे बढ़ेगा और शुद्ध मसाला देने का कार्य करेगा, जिससे हमारे जो व्यंजन हैं और ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे और हमारे जो परिवार के लोग हैं उसका आनंद उठा पाएंगे। इसको खुल जाने से लग रहा है लोगों को रोजगार भी मिलेगा। निश्चित रूप से जैसा मैंने समझा है कि इस कंपनी के तहत बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था की पूरी व्यवस्था दिलीप जी के द्वारा की गई है और मैं समझती हूँ यहाँ के जो लोग भी हैं जो बेरोजगार हैं वो भी इस कंपनी के द्वारा रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। आज बिहार शरीफ के इंडस्ट्रियल एरिया में तेजस मसाला के नाम ब्रांड के नाम से एक तेजस मसाला कंपनी का आज शुभारंभ किया गया है। ये ममता इंटरप्राइजेज का एक यूनिट है। इस शुभारंभ के अवसर पर हमारे जिला की नेत्री, जिला मत कहिए इनको, प्रदेश की नेत्री आदरणीय रीना यादव जी, ममता सिंह, मेरी पत्नी ममता सिन्हा, पूनम देवी जी और भाभी मंतू सिन्हा, इन लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया गया है। जैसी मेरी सोच थी, क्योंकि इसकी प्रोप्राइटर भी ममता सिन्हा ही है, ये महिला उद्योग से संबंधित है, महिलाओं के, और प्लस जो है मसाला का बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। मैं आपको 1-2 बात विस्तार से बता देना चाहता हूँ कि यह पहला यूनिट है बिहार का जिसमें कि मसाला पिसाई में मसाला गर्म नहीं होता है। उससे क्या होता है कि मसाला, जो कच्चा मसाला, जो खड़ा मसाला में जो गुण रहता है वो उसको पिसाने के बाद भी ये गुण मौजूद रहता है। दूसरा चीज़ जो है, जितने भी देश और मैंने आपके स्टेट में यूनिट लगते हैं वो करीब करीब ग्राउंड फ्लोर पर लगाया जाता है, लेकिन जानबूझ करके इसको चौथा फ्लोर पर इसलिए लगाया गया है कि प्रदूषण भी मुक्त हो, जो भी उसका झांस बास निकले वो ऊपर उड़ जाए और साथ ही जो प्रदूषण नीचे ग्राउंड फ्लोर पर होता है धूल कण, उससे भी बचाव हो और मसाला पूरी तरह से शुद्ध रूप से देसी बिहारी स्वाद पर भी इसको हम लोग बनाए हैं। अभी हम लोग इसका मार्केटिंग बिहार में शुरू करने जा रहे हैं। बिहार के बाद हम लोग इसको विस्तृत दूसरे स्टेट में और देश स्तर पर भी इसको ले जाने की हम लोग को कोशिश रहेगी। और जो गुणवत्ता की बात हमारे अभी इंजीनियर साहब ने कही, गुणवत्ता में कभी भी तेजस मसाला, ममता इंटरप्राइजेज पीछे नहीं रहेगा। देश का जो सर्वोच्च मसाला है उससे भी हम ऊपर गुणवत्ता देने का कोशिश करेंगे। इसी का ओपनिंग किया गया है। यह तेजस मसाला ममता इंटरप्राइजेज के अधीन है, उसी का सिस्टर कंसर्न है। कहीं न कहीं हम लोग जो देखते हैं, आज जो ये आप लोगों ने भी देखा है मशीन को, यह मशीन बिहार का पहला मशीन है जिसमें मसाला पीसने के बाद मसाला गर्म नहीं होता है, ये ठंडा रहता है। तो जो मसाला का जो गुण होता है, जो ओरिजिनल कच्चा मसाला का गुण होता है, वह आपको बनने के बाद जो गुण उससे मौजूद रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस मसाला से इम्यूनिटी पावर भी बूस्टअप होगा। और जो सबसे बड़ी दूसरी बात है कि जितने भी आपको मसाला कंपनी दिखाई पड़ेंगे, जितने भी मसाला से संबंधित जो फैक्ट्री इंडस्ट्री दिखाई पड़ेंगे, सभी का मशीन ग्राउंड फ्लोर पर लगता है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड फ्लोर होने के कारण जो प्रदूषण जो इफेक्टेड होता है, इससे कुछ न कुछ तो निकलेगा ही ना। इसका झांस वगैरह जब मसाला पिसाएगा तो
हम लोगों ने इसके चौथे फ्लोर पर इसलिए दिया है, ये सारा ऊपर उड़ जाएगा और कोई पब्लिक को इससे कोई अवरुद्ध नहीं होगा, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही जो प्रदूषण से जो डस्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहता है वो चौथे फ्लोर पर नहीं मिलेगा और मसाला भी शुद्ध होगा। मैं इस मसाला का जो स्थापना किया है अभी तो फिलहाल हम लोग नालंदा जिला, उसके बाद पूरे बिहार, और कोशिश हमारी रहेगी कि तेजस मसाला पूरे देश स्तर पर जाए और अगर हमको उसमें सफलता मिली तो हम लोग विदेश भी जाने का काम करें। क्या लगता है कि हर मसाला से हर तरह का मसाला है? बिल्कुल, मैं आप लोगों को यह वादा करता हूं कि जब भी इसका टेस्ट और जो भी होगा टेस्ट किया जाएगा, वैसे हम लोगों ने टेस्टिंग करा करके, हम लोग के यहाँ राजकोट से इंजीनियर आए हुए हैं, उनके द्वारा ही देख रेख में ये सारा काम चलेगा। और कहीं न कहीं जब भी इसकी माप की जांच की आवश्यकता होगी सरकार और विभाग के द्वारा किया जाएगा, हम लोग उस पर खरे उतरेंगे। क्या शुभकामना देना चाहते हैं भैया इस मौके पर? नालंदा जिले के लिए पहला गर्व की बात है कि पहला जो है तेजस फैक्ट्री मसाला का खोला गया, क्या कुछ कहना चाहिए? आज नालंदा के लिए बहुत ही शुभ दिन है। दिलीप जी द्वारा तेजस मसाला का भव्य उद्घाटन हमारे पार्टी के नेत्री और विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के सचेतक श्रीमती रीना यादव और हमारे मित्र साथी चंद्रसेन जी, ex-MLA रवि ज्योति जी और कई गण्यमान्य शहर के लोगों ने इस भव्य उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हुए और यह बहुत ही शुभ अवसर मिला है कि अब मसाले के लिए हर लोग हर ब्रांड के ओर दौड़ते थे, लेकिन लोकल लेवल पर तेजस मसाला जो राज्य में अपना स्थान स्थापित करेगा अपने क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से। इसलिए मैं दिलीप जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि मेहनत कर करके जिस तरह से इसका आज शुरुआत किया गया, इसका जितना भी हो सकता है गुणवत्ता और क्वालिटी में जितना अच्छा परफॉर्मेंस रखेंगे उतना ही राज्य में इसका विस्तारित होगा और बिक्री होगा, तो तेजस मसाला का नाम बहुत आगे बढ़ेगा और राज्य के स्तर पर नाम बढ़ाने के बाद, काम करने के बाद जब इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को लोग समझेंगे, लोगों के बीच में, परिवारों के बीच में जब ये प्रचारित होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र स्तर पर भी इसका एक अपना प्रचार प्रसार होगा। इसलिए मैं दिलीप जी को और तेजस मसाला से जुड़े सारे लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूँ।